दोस्तों, आज की कहानी है माँ, सास और ननद बिना ससुराल कैसा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कहाँ हो भाई, जल्दी आओ, खुशखबरी है। सुरेश जी दरवाजे से ही उल्लास में आकर पत्नी को आवाज देते हुए बोले। जैसे ही पत्नी सामने से आती दिखी वह कुछ हर्ष मिश्रित आवाज में बोल पड़े, सुनती हो उमेश की माँ, अपनी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और सबसे बड़ी बात है कि ना तो सास है और ना ननद का झंझट। लड़का अकेला है और अपने पिता के साथ रहता है। उसकी माँ का देहांत तो हो गया है और बहन तो कोई है ही नहीं। अच्छा, तो आप देख आए लड़के को? हाँ हाँ, बस यूं समझ लो उमेश की माँ की ये लड़का हीरा है, हीरा। अपनी बिटिया राज करेगी, राज। अब तक विमला जी जल्दी से रसोई से निकलकर हाथ पोंछ चुकी थी जो उत्साही स्वर में बोली, अरे वाह, मुझे फिर से बताइए, इतनी खुशी की खबर मुझे फिर से सुनने का मन कर रहा। सुरेश जी कुछ ज्यादा ही खुश होकर बोले कि आज ही कानपुर से कल्याणी भाभी का फोन आया था। उन्होंने अपनी बेटिया अक्षका के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया है। कोई गिरधर जी हैं, रिटायर प्रिंसिपल का लड़का है। उनका बड़ा बेटा श्याम इंजीनियर है, उसे ही उसके ऑफिस में जाकर मिल आया हूँ। लड़का तो अच्छा है ही, ऊपर से तुरारे ये कि ना हो तो माँ है ना बहन है, तो घर में कोई और औरत का झंझट ही नहीं है। जो होगी हमारी बेटी होगी और वह शादी के बाद राज करेगी। विमला जी तुरंत खुश होकर जाकर ठाकुर जी को प्रणाम करने लगी और भगवान को धन्यवाद देने लगी कि हे भगवान, मेरी नटखट और लाडली बेटी के लिए तुमने इतना अच्छा घर सुझा दिया है। अब इतनी कृपा करो कि उसकी शादी उसी घर में हो, लड़के वाले अक्षका को पसंद कर ले। फिर सुरेश जी को अचानक ध्यान आया और उन्होंने कहा, अपनी बिटिया है कहाँ, जरा अंकु को भी तो बुलाओ। अभी अभी कॉलेज से आई थी अंकु यानी अक्षका, अपने आप में खोई हुई मस्त रहने वाली लड़की, जिंदगी को भरपूर जीने वाली। आज अपने पापा को जल्दी आया हुआ देखकर अंकु खुश तो बहुत हुई, लेकिन पापा के पास आते आते उसने उनकी बात सुन ली जो वह माँ से कह रहे थे। दुनिया से अलग मस्त और खुश रहने वाली अंकु अंदर से बहुत समझदार थी और जिंदगी के प्रति उसका नजरिया बिल्कुल साफ था। इसलिए आते ही उसने ऐसा शगुफा छोड़ा जिसकी माता पिता ने कल्पना भी नहीं की थी। अक्षका की आदत थी कि जब पापा ऑफिस से आते तो वह सबसे पहले चाय बनाती और खूब अदरक कूट के डालती। एक चम्मच चाय पहले टेस्ट कर लेती, उसके बाद पापा के लिए लेकर आती थी। आज भी अंकु चाय लेकर आई और पापा से बोली कि सुनिए पापा, अगर आप लोग मेरी शादी की बात कर रहे हैं तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए। मुझे ऐसा ससुराल चाहिए जहाँ सास भी हो और ननद भी हो। सास ननद भी ससुराल कैसा? अरे बेटा, ये तू क्या कर रही है? विमला जी हतप्रभ होकर बोली तो अक्षका ने अपनी बात सामने रखी। कोई जरूरी नहीं है कि हर सास खराबी ही होगी और ननद बस बदमाश होगी। मुझे सास के रूप में माँ चाहिए, मैं उस घर में अकेली कैसे रहूंगी, और ननद के रूप में एक बहन चाहिए जैसे कि मेरी यहाँ पर नमिता दीदी है। तो आप लोग ऐसा घर पर मत देखिए जिसमें सास और ननद ना हो। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी सास मुझे बहू कहकर पुकारे। मैं इस रिश्ते को भी जीना चाहती हूँ। लेकिन अंकु, तुम अपनी दीदी नमिता की हालत देख रही हो ना, उसकी सास और ननद ने उसका जीना हराम कर रखा। इसके बाद भी तुम ऐसा कहती हो बेटा। विमला जी को कदाचित
अक्षका का ऐसा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। इधर अंकुर में धैर्य भी बहुत था। उसने अपनी माँ की बात ध्यान से सुनी, फिर बड़े ही सधे हुए स्वर में कहा, मैं मानती हूँ कि दीदी की जिंदगी सुखी नहीं है, उनकी सास अच्छी नहीं है और ननद भी बुरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ शिकायत करते रह जाएंगे और समस्या के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तो सबको एक दूसरे से शिकायत रहेगी और कोई भी रिश्ता ढंग से नहीं मिल पाएगा। दीदी जब भी ससुराल वालों की शिकायत करती है तो आप भी शिकायत करते हो, आग में घी का काम करती हो, दीदी को गुस्सा दिलाती हो, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए उन्हें कुछ नहीं सिखाती, जैसे कि वह शायद तो रिश्ते पर और मेहनत कर सकती हैं और अपने पति से बात कर सकती हैं और कुछ ना समझ में आए तो कम से कम घर की शांति बनाए रखने के लिए सबसे खुलकर बात कर सकती हैं। लेकिन दीदी ऐसा नहीं करती, बाहर किसी से कुछ नहीं बोलती, उड़ती रहती है और यहाँ आकर जब आपसे अपना मन खोलती हैं तो आप भी उन्हें कोई खास सुझाव नहीं देते, बल्कि शिकायत नहीं है सुनकर कुछ ज्यादा शिकायतें कर भी देती हो। ऐसे में उनकी गृहस्थी कैसे समझेगी? दिन प्रतिदिन होने सांस और नफरत से और बढ़ती जाएगी। अपनी संसल मासूम सी बिटिया के मन में इतनी समझदारी भरी बात छुपी है, ये बात और विमला जी को पता ही नहीं था। दोनों सुनकर बिल्कुल गदगद हो गई और उन्हें लगने लगा कि उनकी परवरिश कितनी अच्छी थी। नमिता भी अच्छी थी, लेकिन अमिता को हमेशा लाड़ प्यार में उन्होंने बहुत ही नाजुक कली की तरह पाला था। इसके विपरीत आशंका भी छोटी थी तो उसे ज्यादा छूट भी मिली थी और ये बिंदास भी थी, इसलिए उसने जिंदगी को ज्यादा करीब से जाना था। सपनों में जीने वाले नमिता ने मन में सोच लिया कि साथ खराब है तो खराब है, अच्छी नहीं होगी तो अच्छी नहीं होगी, जबकि कई बार कुछ इंसान की वजह से बदनामी, हकीकत में वह भी इंसान है। उनके अंदर भी इंसान का दिल है जो अच्छा बुरा समझता है, प्यार को समझता है, भावना को समझता है। पर किसी को प्यार से पेश आते हैं तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार जरूर उसका जवाब भी प्यार से ही आएगा। बहरहाल ये विचार तो सके थे तो उसने अपने ससुराल वालों के सोच रखे थे। आज अंकु ने अपने माता पिता को जीवन का एक बहुत ही कटु सत्य से अनुभव कराया था कि शिकायतें करने से बेहतर है कि हम सुझाव दिया करें। समस्या पर बार बार बात करने से अच्छा है कि हम समाधान की बात करें। माँ ने को गले से लगाते हुए कहा, मेरे लाडो बेटा, तूने मुझे बहुत सही बात बताया। मैं नमिता को भी सिखा दूंगी कि वह सास और ननद में अच्छाई देखने की कोशिश करे, उससे अच्छा व्यवहार करे। कालांतर में उसके रिश्ते भी बेहतर हो जाएंगे। उसके पिता शुभ साफ थे, अब बोल पड़े, अरे मुझे कोई चाय भी देगा ठीक से पीने, और तुम दोनों माँ बेटी जो घूटर घूटर कर रही हो कुछ मुझे भी बताओगी कि क्या सोच रही हो? तुम दोनों का अंतिम निर्णय क्या निकला? मैं भाभी को क्या बोलूं? विमला जी ने हंसते हुए कहा, भाभी जी को मना कर दीजिए और कह दीजिए कि हमारी किट्टू के लिए ऐसा रिश्ता देखे इसमें सास भी हो और ननद भी हो। मतलब ये कि हमारी अक्षका भी बिल्कुल आदर्श बहू बनना चाहती हैं और जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव को जीकर बड़ी होना चाहती हैं। यही ना अपनी लाडली बेटी के ऐसे विचार सुनकर माता और पिता गदगद हो गए और कहने लगे, ठीक है बेटा, हम तुम्हारे लिए ऐसा ही घर ढूंढ लेंगे जहाँ तुम्हें सास के रूप में माँ मिलेगी और ननद के रूप में बहन मिलेगी। सुरेश जी के ऐसा कहते कहते ही अक्षका शर्मसार अंदर कमरे में चली गई और विमला जी मंत्रमुग्ध होकर अपनी बेटी की बातों पर गौर करने लगी और सोचने लगी, सच्चाई रिश्ते के साथ मिलकर रहने में ही जिंदगी पूरी होती है और जिंदगी का असली मजा होता है। शिकायतों का क्या, वह किसी और से ना हो तो अपने आप से भी
होने लग जाती है। शिकायतों की जगह अगर जिंदगी जीने की बात की जाए, मिलकर रहने की बात की जाए, एक दूसरे की कमी को दूर करने की बात की जाए, तभी जिंदगी का असली आनंद लिया जा सकता है। आज सुरेश जी को और विमला जी को अपनी परवरिश पर गर्व हो रहा था कि उनकी बेटी के मन में ससुराल या सास और ननद के लिए कोई दुर्भावना नहीं है और खुले मन से विवाह करके ससुराल को अपनाना चाहती हैं, ससुराल के सारे रिश्ते को जीना चाहती हैं। ऐसी भावना हर लड़की के मन में हो। हम पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी रिश्ते और किसी इंसान के बारे में एक छवि बना लेते हैं और फिर उसी के अनुसार अपना व्यवहार करने लग जाते हैं। इसलिए हमें अपने खुले मन से सारे रिश्ते को अपनाना चाहिए।